केएल राहुल का कल जो कलेश हुआ है गोयनका साहब के साथ, उसके बाद पहले तो पूरी क्रिकेट की दुनिया और सारे फैंस हिल गए हैं। अब खबर ये आ रही है पीटीआई के थ्रू कि भाई हो सकता है कि अगले 2 मैचेस में केएल राहुल कप्तान भी ना रहे, निकोलस पूरन हो सकता है वहाँ पे कप्तानी करते हुए नजर आए। शायद वो अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करने के चक्कर में अगले 2 मैचेस में कप्तानी से उनको हाथ धोना। इसको अब आप ये मान लीजिए कि उन्होंने खुद छोड़ दी कप्तानी, या ये मान लीजिए कि भाई उनको निकाल दिया गया। तो यहाँ पर ये पीटीआई की खबर है कि भाई देयर इज अ 5 डे गैप बिफोर द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स एज ऑफ नाउ। तो 5 दिन का गैप है, अगला गेम है इनका दिल्ली के साथ। नो डिसीजन हैज बीन टेकन बट इट इज अंडरस्टूड दैट इफ राहुल प्लान्स टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज बैटिंग फॉर द रिमेनिंग 2 गेम्स द मैनेजमेंट वोंट माइंड। मतलब कि अगर राहुल सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करे तो इनकी मैनेजमेंट माइंड नहीं करेगी। मतलब अगला सीजन तो भूल ही जाओ कि केएल राहुल एलएसजी से खेलेंगे, और इस सीजन भी मोस्ट प्रॉब्ली अब ये कप्तानी नहीं करेंगे, करनी भी नहीं चाहिए इनको वैसे तो। जो इनके साथ हुआ है कल, बेल्ट ट्रीटमेंट बोल लीजिए, किडनी टचिंग मोमेंट हो गया था कल सारे फैंस के लिए। हाँ, कोनी ट्रीटमेंट बोल लीजिए, पायल ड्राइवर चोक स्लैम 619 सब कुछ मिल गया इनको। हाँ, टोमस्टोन पायलट ड्राइवर, खली का थप्पड़, सब कुछ है। तो ये आपको कल मिल गया था, तो अब आप सोच रहे हैं कि भाई अब स्टेप डाउन कर जाएंगे कैप्टनसी से। और शायद लखनऊ सुपर जायंट्स भी नहीं जा रही, गोयनका साहब भी नहीं चाह रहे कि केएल राहुल वहाँ पे अब कप्तान रहे। वो वैसे ही उनके ड्रामेबाजियाँ देख देख के परेशान हो जाएगा। कल तो एक व्यू ये ज़रूर है, आई 100% अग्री कि भाई ये बहुत ही बुरा हुआ जो भी हुआ, रिडिक्यूलस था, फील्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी क्रिकेटर के साथ। लेकिन ये ना, आप जो लोग चिल्ला रहे थे कर्मा कर्मा फॉर हार्दिक पांड्या, 2 लोगों के साथ इस बार कपड़े फटे ना जिनके इस आईपीएल में, जिनकी अपनी फ्रेंचाइज ने उनके कपड़े फाड़े। पहले रोहित शर्मा, उनके फैंस जितना मर्जी शोर मचा लें भाई, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनको कप्तानी से निकाल दिया गया, उनको सैक कर दिया। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को ले आए और बोला कि भाई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, बोला तो नहीं लेकिन ऑब्वियस है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो रोहित शर्मा को हटा दिया गया, राइट। और वो जितना मर्जी उनके फैंस शोर मचा ले, लेकिन 5 पिछले जो मैचेस आप देखेंगे उससे मुंबई इंडियंस का प्रूव हो गया कि भाई हम सही बोल रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को तो हम रखेंगे नहीं एज कैप्टन। और सेम चीज़ यहाँ पर हुई कि कल गोयनका साहब ने ऐसे ही झाड़ लगाई केएल राहुल को कि भाई रन तेरे नहीं आते, कप्तानी तेरे से नहीं हो रही। तो ये गलत है कि ऑन ग्राउंड नहीं होना चाहिए, वो तो मैं भी बोलूँगा, ऑन ग्राउंड तो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने, आईपीएल वालों ने, कम से कम ये लखनऊ सुपर जायंट्स ने और मुंबई इंडियंस ने क्लियर कर दिया कि जो लोग परफॉर्म नहीं करेंगे हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आईपीएल में तो नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स नहीं चलेंगे। अब दुर्भाग्य क्या है, देखिए ये दोनों ही प्लेयर जो मैंने 2 नाम लिए जिनके कपड़े फटे हैं असली, रोहित शर्मा एंड केएल राहुल, ये दोनों ही प्लेयर इन्होंने इंडिया को बर्बाद करके रख दिया पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में। ना रोहित के तो बिल्कुल ही रन नहीं आए और केएल राहुल के भी रन नहीं आए। तो जहां पर इंडिया की तरफ से, सिलेक्टर्स वगैरह की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ ज़्यादा। ठीक है, केएल राहुल को आपने इस बार ड्रॉप कर दिया, सुनने में तो ये आ रहा था इस बार भी कंसिडर करने वाले थे, वो तो संजू बहुत अच्छा खेलने लग गया। अदरवाइज संजू को तो आपने कोई भी सीरीज नहीं खिलाई थी ना, उसको तो लास्ट मोमेंट पे डाला है आपने। इवन ऋषभ पंत को लास्ट मोमेंट पे डाला है आईपीएल देखते हुए। तो ये तो हम बच गए कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, नहीं तो फिर केएल राहुल को घुसा देते, रोहित शर्मा को तो फिर घुसा दिया। तो कहने की बात यह है भाई कि जहां आईपीएल परफॉर्मेंस बेसिस पे प्लेयर्स को बना रहा है या बिगाड़ रहा है या आड़े हाथों ले रहा है या अकाउंटेबिलिटी है आईपीएल में, इंडियन क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली कोई अकाउंटेबिलिटी आपको नजर नहीं आती। चाहे बंदा रन बनाए चाहे ना बनाए, उसकी जागीर है भाई कि 5-5 वर्ल्ड कप फेल होके भी रोहित शर्मा कप्तान रह सकते हैं। केएल राहुल 2-2 वर्ल्ड कप में मरवा के, ओडीआई वर्ल्ड कप में मरवा के भी हमारी फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं। तो ये बहुत क्लियर हो गया है कि इंडियन क्रिकेट में कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आईपीएल में आप बच नहीं सकते। और ये सबसे बड़ी आपके सामने साक्षात ये एग्जाम्पल आ चुके हैं दोनों के दोनों कि भाई अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो इंडियन क्रिकेट में बच सकते हैं लेकिन आईपीएल में नहीं बच सकते। और इससे यही प्रूव होता है भाई कि वाकई ही ये दोनों T20 में बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस कर रहे थे और इसीलिए निकाले गए। यस, संजीव गोयनका जी ने गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं इनको झटका मिलना जरूरी था, दोनों को, रोहित को भी और केएल को भी। इनको झटका मिलना जरूरी इसलिए था कि भाई आपने इंडिया के लिए 2 वर्ल्ड कप बर्बाद कर लिए, आप पूरी चौड़ में चलते हुए जैसे आपने कुछ करा ही नहीं गलत। तो कल अब इनके कर्म इनके सामने आ रहे हैं। रोहित शर्मा के पहले कपड़े फाड़ दिए मुंबई इंडियंस ने, हालत खराब कर दी, निकाल दिया कप्तानी से। चाहे जितने मर्जी फैंस चिल्लाते रहे, निकाल दिया ना।
सेम कल केएल राहुल को भी, और अब सुनने में आ रहा है कि कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ेगा। बट इवन कल भी जब मैं यही चीज बोल रहा था कि क्या हो सकता है ना कि जो आपको विजुअल्स दिख रहे हैं, कहानी जो दिख रही है उसके हिसाब से हो सकता है कि वहां पे क्या हो रहा था ना कि गोयनका साहब बिल्कुल केएल राहुल को सुनना नहीं चाह रहे थे। केएल राहुल एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे थे, बट गोयनका जी ऐसे ऐसे करके उनको बस सुनाए जा रहे थे, है ना। अब सिंपल सी बात मैंने कल यही रखी थी कि निकोलस पूरन हो सकता है या फिर कोई भी XYZ अगर जिसको कप्तान की तरफ देखेंगे लोग, अगले मैच में हो सकता है कि आपको कप्तानी करते हुए दिखे। एंड यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि केएल राहुल को अपनी बल्लेबाजी पे कंसंट्रेट करना है ना, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। भाई ये ना हो कि टीम से भी ना खेले। अगर केएल राहुल को कप्तानी से हटा रहे है ना, हो सकता है कि जगह ही नहीं बने, जगह ही में भी ना दिखे आपको कोई और वहां पे आपके लिए। जैसे शायद जैसे रोहित शर्मा की जगह नहीं बन रही है मुंबई इंडियंस नहीं, लेकिन ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। शायद इस सीजन जो देवदत्त पाडिक्कल बैठे हुए हैं बाहर, तो ऑप्शन ही नहीं है। एक मैच में इंपैक्ट प्लेयर भी खेले थे केएल राहुल, जहाँ पे सिर्फ बैटिंग करने आए थे, तो हो सकता है कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में 1-2 मैच खेल ले आखिर में। लेकिन ये तो तय है कि जो भी कल हुआ उसके बाद तो एज अ प्लेयर उनको वैसे भी लखनऊ सुपर जायंट्स में नहीं खेलना चाहिए। वो तो कप्तान है भाई टीम के, ठीक है परफॉर्मेंस नहीं आई, रन नहीं बने आपके पूरे सीजन में, या उस तरीके से स्ट्राइक रेट पे सवाल रहा। रन तो बने ही है, 450 का सीजन है, बट स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ा मसला रहा है केएल राहुल के साथ। और कल भी मतलब जिस तरीके से ट्रीटमेंट हो रही थी, लग रहा था वो समझा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गोयनका साहब उनको समझा रहे थे कि क्या 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 करना चाहिए, ट्रीटमेंट दे रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए। वो समझाना तो नहीं था ना, क्या क्या करना नहीं चाहिए था ना, उसका उन्हें फल दे रहे थे कि बेटा आपने ये किया है, अब ये फल आप डिजर्व करते हैं, तो भुगते तो उन्होंने किया अल्टीमेटली फिर वही होगा। लेकिन मेरा मानना है एलएसजी जो सबसे बड़ा नाम था वो बाहर हो जाएगा, उसके बाद दूसरा नाम देखेंगे। कप्तानी से नहीं करना चाहिए, ठीक है अगले सीजन आप बाहर कर दो, अगले सीजन आप निकाल दो, केएल खुद छोड़ दो, वो खुद लेकिन अभी भी 2 मैचेस बचे हुए हैं यार। कभी भी MS धोनी के साथ क्या हुआ था? नहीं, MS धोनी के साथ पूछ रहा हूं मैं, क्या हुआ था मुझे याद यही हुआ था कि याददाश्त में कप्तानी नहीं हो रही थी, आई मीन आरपीएस उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, तो अगले सीजन स्टीव स्मिथ को कैप्टन बना दिया था और फाइनल खेल गई थी आरपीएस उस सीजन में, हार गए थे। लेकिन धोनी को भी इन्होंने एक सीजन के बेसिस पे कप्तानी से हटा दिया था। अब यहाँ पर केएल को भले ही 2 सीजन इन्होंने कप्तानी के लिए दे दिए हों, बट मेरा मानना है कि अभी भी 2 मैच एलएसजी के पड़े हुए हैं, कुछ भी हो सकता है बॉस। दिल्ली हार जाए या कोई हार जाए, आप लगातार 2 जीत जाओ, 16 पर पहुंच जाओ, हो सकता है टॉप 4 में एंट्री हो जाए। बाहर तो नहीं हुए, बाहर तो अभी बिल्कुल ही नहीं हुए ना, आप तो 2 मैचेस के लिए बिल्कुल भी नहीं हो कर सकती, लीजिए, नहीं हो पाएगी। अगले सीजन में आप फिर इतना कॉन्फिडेंस शैटर होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि एलएसजी यहाँ से भी उठ पाएगी। और कल जो प्रेशर इतना दिख रहा है केएल राहुल के ऊपर, ये इम्पैक्ट केएल राहुल के ऊपर बहुत प्रेशर है, ये इम्पैक्ट प्लेयर पे नहीं पड़ता, ये पूरी टीम पे पड़ता है। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस में जो रोहित शर्मा के साथ हुआ, पूरी टीम ही बिखर गई ना, नहीं जीत पाई। सेम तरीके से जो कल केएल राहुल के साथ पब्लिकली हो गया, तो बिहाइंड द सीन्स मतलब यही चल रहा है इतने दिनों से, तभी उससे खेला नहीं जा रहा, और आगे अब पूरी टीम को मुश्किल ही होगा। इसलिए मुझे नहीं लग रहा लखनऊ कुछ होना। बट बात पता यही है कि ये सब जो हुआ, जस्टिफिकेशन हालांकि कुछ लोगों की है कि शायद ये ठीक हुआ, मतलब सुनाना बनता था, लेकिन ऑन एयर नहीं आना चाहिए, ऑफ कैमरा ऑफ एयर आना और सामने वो एक अलग बात है, सामने आके आपने बोल दिया वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन वो ये ना, कल भी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि दिल पे लग गई है कि साथ में आई हुई फ्रेंचाइजी थी जो कि अच्छा कर गई और आपकी फ्रेंचाइजी नहीं कर पाई। आपने करोड़ों लगा दिया, आपने 7,500 करोड़ लगा दिए, फिर भी आपको यार लेकिन